बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है क्लास 12 के न्यू सिलेबस के मुताबिक। इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें इस्तेमाल होंगे सबसे पहले उसका जिक्र करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो क्या है 1.1। ठीक है बेटे, इसमें जो आपने एक इक्वेशन है y इक्वल a x माइनस एच एक्स माइनस के, आपने इस इक्वेशन को ज़ेनिशीन कर लेना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जो एच और के हैं ये दोनों बेटे क्या हैं, एक्स के इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है बेटे, अगर हमारे पास वैल्यू अगर इस तरह से आ जाए कि 2y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो बेटे हम लोग इस तरह से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं इक्वेशन को। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह आ जाए a इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तो बेटे यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर में आ रही है और वैल्यू एक ही आ रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है y इक्वल a एक्स माइनस एच का स्क्वायर। यहां पे सिर्फ हमारे पास x का इंटरसेप्ट एक है। पहली बात तो ये ध्यान में रख ले। फिर बेटे x इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने पुट करना होता है x इंटरसेप्ट के लिए जो गिवन इक्वेशन होगी आप लोगों ने हमेशा उसमें पुट करना है y इक्वल 0 और y इंटरसेप्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट। इसमें आप किसको पुट करेंगे, इक्वल 0 जी, x को इक्वल करेंगे 0। x को 0 पुट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू y की आ जाएगी। अगर y 0 पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बेटे, जो कि ग्राफ को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे जो a है इसका किरदार क्या है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो आपके पास जो पैराबोला बनता है, जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफ में तो आपके पास एक पैराबोला बनता है। बताता हूं मैं आपको। पैराबोला जो है वो ओपन्स अपवर्ड, लेकिन अगर बेटे आपका a लेस देन 0 आ जाए तो पैराबोला जो होगा ओपन डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ खुलेगा। अभी मैं इनकी डायग्राम बना के आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बेटे ओपन अपवर्ड का मतलब यह है कि पैराबोला इस तरह से बनेगा, डाउनवर्ड का मतलब यह है पैराबोला इस तरह नीचे की तरफ बनेगा, और इस शेप को पैराबोला कहा जाता है। और ये ग्राफ में आप लोगों ने क्रिएट करनी होती है इस तरह से। ठीक है, ग्राफ में बेटे आप लोगों ने इस तरह से इसको क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स ये जो एक्स के आ रहे हैं ना, ये वाले ये क्या है, बेसिकली ये एक्स के इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है बेटे, ये जो इनकी वैल्यूज हम जो फाइंड करते हैं ये बेसिकली वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो तरीकेकार ये है ग्राफ को प्लॉट कर लेने के लिए। इसमें बेटे फिर बाकी आ जाता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है, ये जो आपको यहाँ पे गुलाई सी नजर आ रही है, कर्व नजर आ रहा है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए बेटे अगर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हों तो इनका जो मिड पॉइंट होता है, एक्स की वैल्यूज का मिड पॉइंट जो होता है x1 प्लस x2, इसको डिवाइड करते हैं 2 पर तो बेटे हमारे पास क्या आता है x। ठीक है, इस तरह बेटे फिर जो वैल्यू हमारे पास जो x की आ जाएगी, जो भी वैल्यू आपके पास आ जाती है आपने उसको पुट करना है गिवन इक्वेशन में ताकि आप लोग y भी फाइंड कर सकें। इस तरह से आपके पास x और y में पैराबोला बेटा निकल आता है। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में भी आप लोगों ने इसी इक्वेशंस को ज़ेनिशीन रखना है ताकि आप लोग उनको भी सॉल्व कर सकें। तो बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है कि आपने स्केच करना है ग्राफ्स को यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। इसका सबसे पहला हमारे पास पार्ट आ जाता है, इट इज y इंटू 3x+1 एंड बेटे x-1। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोगों ने x इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। देखें, ग्राफ को फाइंड करने के लिए, निकाल लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, x का इंटरसेप्ट निकालना चाहिए। उसमें आपको पुट करना पड़ेगा y को इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट जब भी फाइंड करना है आपने y को इक्वल पुट कर देना है 0 के। तो बेटा इसको अगर 0 कर दिया जाए, बाकी 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाता है। 3 यहां पर लेंगे तो बेटा डिवाइड कर जाता है तो ये 0 ही बन जाएगा। तो आप इसको इंप्लाइज दैट लिखें, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल बेटे किसके आ जाएगा, 0 के। अब आप लोग यहाँ पे x प्लस 1 को भी इक्वल 0 कर लीजिए और x माइनस 1 को भी 0 कर लीजिए। x प्लस 1 जो है वो क्या बन जाएगा, x इक्वल माइनस 1, और ये बन जाएगा बेटे x इक्वल 1। तो आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप लिखेंगे द पॉइंट्स आर
जी बेटे, y है 0 इन दोनों केसेस में, -1 0, x -1 है, y 0 है, एंड 1 0। बेटा x आपके पास 1 है और y आपके पास क्या है, 0 है। इसके बाद आप लोगों ने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इसकी तरतीब का ख्याल रखिएगा। जी बेटे, इसमें क्या करना चाहिए, आपको पुट करना चाहिए x इक्वल है 0 के। तो बेटे आपने इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखना है, y इक्वल 3 इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1। तो बेटे y किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -3। अब आप लोग कह सकते हैं द पॉइंट इज, जो पॉइंट है वो आपके पास वो क्या है, 0 -3। x क्या बेटे आपके पास, x इट इज 0 एंड द y इज -3। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब बेटे आप लोगों ने क्या मालूम कर लेनी है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी मालूम की जाएगी, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। ये हेडिंग दे लेंगे आप, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब भी आप लोगों ने ग्राफ में प्लॉट करना है तो बेटा वो एक पैराबोला बन जाता है। पैराबोला का मतलब होता है इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से। ठीक है बेटे, ये मुख्तलिफ जो है इस तरह से आप लोगों के पास ये पैराबोला बन जाते हैं। इन पैराबोला में बेटे ये जो आपके पास कर्व एरिया बनने वाला पॉइंट होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। अभी इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। अब बेटे यहाँ पे हम लोगों के पास जो वैल्यू आ रही है इसमें पॉजिटिव आ रहा है एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाता है आपके पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3। तो बेटा 3x स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू आती है अगर आपके पास, आप इसको कहते हैं a पॉजिटिव है, आप कहते हैं हियर a इज ग्रेटर देन 0, therefore the parabola opens upward। ये आपके ऑब्जेक्टिव भी यहां पे क्लियर हो जाती है, ये ऊपर खुल जाएगा यानी कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से बनेगा। अगर ये क्या है बेटे, पॉजिटिव है a की वैल्यू, अगर पॉजिटिव है तो बेटा ओपन्स अपवर्ड हो जाएगा। अब आप लोगों ने वर्टेक्स को फाइंड कर लेना है। बेटे वर्टेक्स को फाइंड करना बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ जाते हैं x के अगर दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ x लाइज इन द मिड पॉइंट ऑफ किस किस के, x इक्वल -1 x इक्वल +1 +1। तो बेटे इसका मतलब ये हो गया -1 +1 ओवर 2 कर लेंगे, मिड पॉइंट निकालने का तरीकेकार है, दोनों को प्लस करते हैं 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो 0/2 इट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटे आपने क्या कर लेना है, आप लोगों ने पुट करना है x जो 0 आया है इन किस में पुट करेंगे, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटे, x को पुट कर लेंगे आप गिवन इक्वेशन में, इन गिवन इक्वेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल है इट इज 3 इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1। तो बेटे आंसर क्या आ गया आपके पास, -3 आंसर आ जाएगा। ये -1 पहले लिख लीजिए, y इक्वल आ गया -3। हेंस वर्टेक्स जो है वो किसके इक्वल है, x क्या है यहाँ पे 0, y क्या निकला है -3। ये बेटा वर्टेक्स निकालने का तरीकाकार है। अब आप लोगों ने सिर्फ ग्राफ की तरफ आना है, तो इसका ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। बिल्कुल आसान सा तरीकेकार है, ये x, ये -x, ये रहा y और ये बेटे आपके पास आ गया माइनस में y। आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 3। तो आप इसको प्लॉट कर लीजिए एज 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। तो बेटे क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले आपके पास पॉइंट है यहाँ पे 1 0, -1 0 है, एक 1 0 पॉइंट। ठीक है बेटे, वर्टेक्स के आपके पास 0 -3, ये रहा 0 -3 और यही आपके पास y भी है, यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास आया था। तो बेटे अब आप लोगों ने इसको वर्टेक्स क्या लेना है, इट इज 0 -3 एंड दिस पॉइंट इज -1 0
एंड दिस पॉइंट इज 1 0। अब आप लोगों ने इसको प्लॉट कर लेना बेटे, जरा गौर कीजिएगा। और बेटे देखें ये ऊपर की तरफ ही ओपन हो रहा है। ये तरीका है इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेने का। इसमें याद रखना है बेटे, आप लोगों ने सबसे पहले काम क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले x का इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसमें पुट करना है आपने y को इक्वल 0 के। फिर बेटे आप लोगों ने क्या करना है, y इंटरसेप्ट इसमें x इक्वल 0। आपके पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको आपने यूज करना है ग्राफ को प्लॉट करने में। इसके बाद बेटे आपने डायरेक्शन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास पैराबोला है ये ऊपर की तरफ खुलता है। अगर ये बेटे हमारे पास लेस देन होगा तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, यानी कि ये डाउनवर्ड ओपन होगा। इसके बाद बेटे आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। अगर तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं x के, आप लोगों ने क्या करना है, इनका मिड पॉइंट निकाल लेना है ताकि एक वैल्यू आपके पास x की आ जाए। इस वैल्यू को पुट करना है गिवन इक्वेशन में, तो बेटे आप लोगों के पास जो है y भी निकल आता है। इस तरह से वर्टेक्स का पॉइंट आपके पास आ जाता है कि कहां पे आप लोगों ने इसको कर्व बनाना है, ठीक है। तो ये है बेटा तरीकाकार। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। बढ़ते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। इट इज f ऑफ x, या f ऑफ x लिखा आ जाए या y लिखा आ जाए, आप लोगों ने इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। आप इसको y ही बेशक लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। अभी आ गया -2। देखते ही पता चल रहा है आप लोगों को कि ये ओपन्स डाउनवर्ड होगा पैराबोला। x बेटे क्या है, इट इज -1 और एक है x -2। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आ रहा है। अब बेटे सबसे पहला काम क्या था, आप लोगों ने x का इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो बेटा x का इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने ये कर लेना है कि आपके पास यहां पे पुट करना पड़ता है कि y किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। तो 0 इक्वल आता है -2, x -1 और साथ में x -2 आ गया। अब बेटे ये -2 जो है इक्वल के इधर ले आएंगे तो डिवाइड कर दिएगा तो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं x -1 x -2 इट इज इक्वल टू 0। ओके, एंड बेटे x -1 को भी इक्वल 0 पुट कर लीजिए, x -2 को भी इक्वल 0 पुट कर लीजिए, x इक्वल आ जाएगा 1 के, x इक्वल आ गया 2 के। द पॉइंट्स आर 1 0 है एंड 2 0 है। इसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने फाइंड कर लेना है y इंटरसेप्ट। जी बेटे y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, आप पुट कर लेते हैं x को इक्वल 0 के। तो बेटे यहाँ पे जहां x नजर आता है आप लोगों ने 0 ही पुट कर लेना है वहां पे। तो बेटे आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यू, -2 इंटू 0 -1 0 -2। y इक्वल आ गया -2 इंटू -1 -2। y इक्वल आ गया हमारे पास -4 के। तो द पॉइंट इज 0 एंड -4, ठीक है बेटे। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, अब आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन निकालनी है। किसकी डायरेक्शन, पैराबोला की, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। तो बेटे वो क्या होगी, एज लिख लें, हियर लिख लें, आपकी मर्जी है। a इज लेस देन 0, a आपको लेस देन 0 नजर आ रहा है, a इज लेस देन 0, द पैराबोला opens डाउनवर्ड लिमिट। अब आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, वर्टेक्स फाइंड कर लेना है। तो वर्टेक्स को फाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। हमारे पास जब 2 पॉइंट्स आ जाते हैं x में, तो आप यहां पे क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ x लाइज इन द मिड पॉइंट ऑफ किसके, किस किसके मिड पॉइंट पे बेटे, एक है हमारे पास x इक्वल 1, एक है x इक्वल 2। थ्री बाई टू विच इज इक्वल टू 1.5। अब आपने पुट कर लेना है x इक्वल, जो वैल्यू निकली है 1.5 इन गिवन फंक्शन। इक्वेशन लिख लीजिए, फंक्शन लिख लीजिए, वट एवर यू कैन, अपने लिए आसान रखें बस आप। फिर बेटे अब यहाँ पे क्या करते हैं, y इट इज इक्वल टू 1.5 पुट करना है आपने यहाँ पे।
-2, 1.5, -1, 1.5, -2, -2, it is 0.5, it is -0.5, y इक्वल आ रहा है बेटे आपके पास -2, -0.25। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस माइनस प्लस 0.5। तो बेटे प्लस में 0.5 आ रहा है, तो अब यहां पे कहेंगे वर्टेक्स इक्वल आ रहा है हमारे पास x क्या है 1.5 और y क्या है बेटे 0.5। ये है आप लोगों के पास निकालने का तरीकेकार। ये वर्टेक्स को बेटे आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट इसके ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ पर जरा गौर कर लेते हैं हम। जी बेटे, ग्राफ में हमारे पास जो है सबसे बड़ी वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे ये -4 आ रही है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4, फिर -1, -2, -3 एंड -4। तो बेटे सबसे पहली वैल्यू क्या है 1, 0 एंड 2, 0। ये रहा 1, 0 एंड ये रहा 2, 0। ठीक है बेटे, 1, 0, 2, 0 पे आप लोगों ने पॉइंट कर लिया। इसके बाद बेटे आता है आपके पास 1.5 एंड 0.5। 1.5 कहां पे आएगा आपके पास 1.5 पॉजिटिव में, दिस इज द 1.5 एंड बेटे 0.5, वेयर इज द 0.5, ये तकरीबन यहां पे करके आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास यहां पे आ गया, इट इज 1.5, 0.5। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट था y वाला 0, -4, ये है 0, -4। अब बेटे इसको प्लॉट कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जीरो -4, इट इज 1, 0, इट इज 2, 0। ये है बेटा आपका बेहतरीन ग्राफ जो कि आप लोगों ने प्लॉट कर लिया। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर लास्ट कहां से हो गया है, शुरू तो कर लो। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इट इज y इक्वल है 2x - 1 और साथ ही साथ आ रहा है 2x + 1। तो बेटे आपने सबसे पहले निकाल लेना है यहाँ पे x इंटरसेप्ट। उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x को y को इक्वल 0, जैसे कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। तो बेटे आप लोगों ने यहाँ पे 0 इक्वल 2x - 1 और साथ ही 2x + 1 कर लेना, इंप्लाइज दैट कर लीजिएगा। तो 2x - 1 भी बेटा इक्वल 0 आ जाएगा और 2x + 1 भी बेटे आपके पास 0 ही के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे x जो है ये क्या बनता है 1/2, यानी कि इसको आप कह सकते हैं 0.5। यहाँ पे जो x है बेटे वो ये -1 होगा और 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके भी। तो ये क्या बन गया हमारे पास माइनस में 0.5। तो आपके पास जो दो पॉइंट्स बनते हैं, द पॉइंट्स आर, एक बेटे पॉइंट है आपके पास 0.5 और y क्या है बेटे 0, x ये है, y 0 है एंड माइनस में 0.5 है और y है 0। अब बेटे इसके बाद आप लोगों ने निकालना होता है y इंटरसेप्ट, एंड फॉर द y इंटरसेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इक्वल 0 पे। तो बेटे जहां पे आपको x नजर आता है वहां पे आपको पुट करना है 0, 2 इंटू 0 -1, 2 इंटू 0 एंड बेटे प्लस में आ गया 1। तो आपके पास y इक्वल किसके आ रहा है -1 और +1 के, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो बेटे आपके पास y इक्वल आ गया है यहाँ पे -1 के। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है द पॉइंट इज 0 -1। ठीक है बेटे, y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में 1 आ रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। वो तो मेरा ख्याल है देखते ही आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास a जो है यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव,
ठीक है बेटे, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए अब आप यहाँ पे कह सकते हैं द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब बेटे क्या निकालने वाला रह गया, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास दो पॉइंट्स जब आ जाते हैं तो आपने दोनों पॉइंट्स को ऐसे कर लेना है, द वैल्यू ऑफ x lies in the midpoint of x equal 0.5 and x equal minus 0.5। तो बेटे x इक्वल आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5, ये प्लस किए और 2 पर डिवाइड कर दिया। आंसर क्या आ गया आपके पास, 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आपके पास 0 बन जाता है। अब आपने पुट करना है x इक्वल 0 इन गिवन इक्वेशन। ये बेटा गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, इट इज y इक्वल 2 इंटू एक्स यानी कि 0 माइनस 1, 2 इंटू एक्स यानी 0 प्लस 1। तो बेटे y इक्वल आ गया आप लोगों के पास -1, जैसे कि भी आपने पहले भी फाइंड आउट किया था। तो बेटे आपके पास जो वर्टेक्स है उसमें x और y के इंटरसेप्ट्स लिखे जाएंगे, इट इज 0 एंड इट इज -1। अब जस्ट आप लोगों ने ग्राफ को प्लॉट करना है, बिल्कुल आसान सा इसका ग्राफ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेगेटिव में y एंड बेटा पॉजिटिव में y आ गया। अब आप लोगों ने देखना है वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.5 है, सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 ही है, तो बेटे हम यहाँ पे डिफरेंस रख लेते हैं 0.5 का, ये आ गया 1, फिर 1.5, फिर बेटे यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 0.5, 1, 1.5, 0.5 माइनस में, फिर बेटे -1, -1.5 लेंगे। अब बेटे सबसे पहले आप लोगों ने देखने हैं x के इंटरसेप्ट्स में 0.5 और -0.5, ये बेटे हमारे पास दो पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट है 0.50, एक है माइनस में है 0.5 और फिर है 0, ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इसके बाद बेटे 0 -1 ये आ रहा है हमारे पास, 0 -1 y का, यही बेटे आप लोगों का वर्टेक्स भी है, आपने यहीं से इसको अपवर्ड ले जाना है। ले बेटे, तो ये तरीका था ग्राफ को प्लॉट कर लेने का। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 0 -1, जो कि वर्टेक्स भी है और y का पॉइंट भी आपके पास ये बन गया था। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4, इसमें y जो है वो दिया जा रहा है 2x का स्क्वायर। जी ये ग्राफ किस तरफ जो है बनेगा, पैराबोला अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस x माइनस 3, प्लस x है और माइनस में क्या है बेटा आपके पास 3। हमें थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस -3 प्लस माइनस माइनस होता है, और बेटे 3 2 जा क्या होता है 6, और 3 में से 2 माइनस कर दिए जाए तो आपके पास 1 ही बन जाता है। ये तरीका था बेटा इसको सॉल्व कर लेने का। आपसे गुजारिश है इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, फैक्टराइजेशन आनी बहुत जरूरी है। -1 कॉमन आया, 2x प्लस 3, तो y इक्वल किसके आ गया बेटे 2x प्लस 3, और साथ में आ रहा है x माइनस 1, ये रही फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आई आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है पहले भी, तो आपको इंशाल्लाह वो भेज दी जाएंगी। अच्छा बहरहाल बेटे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड करना होता है x का इंटरसेप्ट। ठीक है जी, x का इंटरसेप्ट आप लोगों ने पहले फाइंड करना है। इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं आप y इक्वल 0 के, तो 0 इक्वल है 2x प्लस 3 के, और साथ में x माइनस 1। तो बेटे आप इंप्लाइज दैट कर लीजिएगा, और 2x प्लस 3 को भी इक्वल 0 कर लीजिएगा, और x माइनस 1 को भी आपने 0 के इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -3/2 विच इज इक्वल टू -1.5, और यहाँ पे x किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो आपके पास जो दो पॉइंट्स बनते होते हैं, द पॉइंट्स आर, एक बन गया -1.50 एंड दूसरा क्या बनता है बेटे आपके पास 10। लेकिन दो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे
बना लिए हैं। इसके बाद बेटे अब आप लोगों ने y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट। उसके लिए किसको पुट करना है आपने, 0 के इक्वल पुट करेंगे आप x इक्वल 0। तो बेटे जहां पे आपको x नजर आता है वहां पे 0 पुट करते चले जाइएगा। y इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 3, इसके बाद 0 माइनस 1। तो बेटे y इक्वल आ रहा है 3 इंटू माइनस 1 के, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, -3। जो पॉइंट है आपके पास इज 0 -3, ये आपके पास बेटे पॉइंट आ गया। अब आप लोगों ने डायरेक्शन निकालनी है पैराबोला की। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पहले ही क्लियर हो चुकी है। उसमें क्या करते हैं, आपने देखना था कि हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ रहा है, शुरू में आप देख सकते हैं। तो बेटे अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है ऊपर की तरफ ये ओपन हो जाएगा। अब बेटे आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो आप लोग कहेंगे द वैल्यू ऑफ x lies in the midpoint of, एक है आपके पास -1.5 और दूसरा क्या है बेटे आपके पास 1, इन दोनों के दरमियान में लाई करती है ये वैल्यू। तो बेटे यहां पे आप लोगों ने x लिखना है, -1.5 प्लस 1/2, x इक्वल आ रहा है अब आपके पास -0.5/2 कर लीजिएगा। तो बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर ये तकरीबन आ जाएगा -0.25। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर के जरिए से भी। आगे बेटे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करेंगे x इक्वल -0.25 इन y इक्वल है 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसमें पुट कर लें बेटे। y इक्वल है 2 इंटू -0.25 का स्क्वायर प्लस -0.25 माइनस में है 3। तो बेटे 2 ये आ गया हमारे पास, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 6.25, तो 0.0625 माइनस 0.25 और माइनस में आ गया बेटे आपके पास 3। इसको जरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, मजीद जरा गौर कीजिएगा। मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ, फिर बेटे इसको माइनस कर दिया 0.25 के साथ, फिर माइनस कर लिया 3 के साथ, एंड यू हैव द वैल्यू एज -3.125। तो बेटा वर्टेक्स क्या बन गया, x का इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, माइनस में 0.25 है और ये आ गया माइनस में 3.125। लें बेटे ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स। अब आप लोगों ने जस्ट ग्राफ को प्लॉट करना है, तो जरा गौर कीजिएगा, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीकेकार जरा समझिएगा इसका। लिए बेटे 1, it is 2, it is 3, it is 4, it is 1, 2, 3 and 4, -1, -2, -3, -4, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, फिर बेटे -1, -2, -3 एंड माइनस में आ गया 4। तो बेटे गौर कीजिएगा, हमारे पास वैल्यू जो x में आती है -1.5, -1.5 और बेटे 1, ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। ठीक है, माइनस में है 1.5, तो बेटे यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं माइनस में 1.5 और 0, यहाँ पे लिख लेंगे आप 1 और 0। ठीक है बेटा, ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही है। इसके बाद y की जो वैल्यू है वो है 0 -3, तो बेटे वो ये रही वैल्यू, इसको लिख लें यहाँ पे 0 -3।
अब इसके बाद वर्टेक्स की बारी आ गई है, -0.25, इट इज अबाउट हियर, ये यहाँ पे तकरीबन -3.125, वो तकरीबन यहाँ पे करके ये बेटे पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास है माइनस में 0.25, माइनस में ही साथ में आ रहा है 3.12 और 5। अब बेटे यहां से आप लोगों ने ग्राफ को प्लॉट करना है। ये वर्टेक्स है, इस तरह से बेटे आप लोगों ने इसको बढ़ा लेना है। ये था बिल्कुल आसान सा तरीकेकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते बेटे इसके पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 5। यहाँ पे y इक्वल आ रहा है, यानी कि उन्होंने f ऑफ x में दिया है, आप इसको y में ही लिख लीजिएगा। इट इज एक्स स्क्वायर, प्लस में 2x है और प्लस में 1 है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, आप जब x का इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसमें पुट करना था आप लोगों ने क्या बेटे, y इक्वल 0 के, तो 0 इक्वल आ रहा है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट कर लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इक्वल 0 है। स्क्वायर रूट ले लें आप, x प्लस 1 इक्वल 0 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आपके पास जो पॉइंट है इज -1 0, एक ही पॉइंट बेटे आपके पास यहाँ पे बन रहा है, -1 और 0। अब आपने y का इंटरसेप्ट ले लेना है। जैसा कि आप जानते हैं उसके लिए पुट क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा आप लोगों को x इक्वल 0, तो y इक्वल आ जाता है 0 प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा y किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो आपके पास जो पॉइंट आया, द पॉइंट इज 0 एंड 1, ये बेटे आपके पास पॉइंट आ गया। आप लोगों ने डायरेक्शन निकाल लेनी है, वो तो सिंपली आप लोगों को पता चल ही रही है, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। ये हेडिंग्स टाइप बना लिया करें ना आप। तो बेटे जैसा कि पॉजिटिव है हमारे पास एक्स स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन 0 है, द पैराबोला बोला ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जनाब ओपन हो जाएंगे, ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होंगे पैराबोला। अब वर्टेक्स पे आते हैं। स्टेप्स यही ध्यान रखिएगा, यही स्टेप्स आप लोगों ने हर एक के लिए करने हैं। बेटे यहाँ पे हमारे पास ना दो रूट्स आ रहे हैं। जब हमारे पास ना दो रूट्स आते हैं ना, ये एक जैसी वैल्यू बनती है, हम इसमें क्या कहते हैं, द वर्टेक्स इज -1 0। ठीक है, आप लोगों ने बस इतना ही लिख देना है, द वर्टेक्स इज -1 0। ये क्यों है, क्योंकि आपके पास एक आंसर आया है, यहाँ पे एक आंसर आया है, इस वजह से। तो बेटे ये आप लोगों ने इस तरह से बस लिख देना है। अब जस्ट आप लोगों का एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होना है। जी बेटे 1 ही है सबसे बड़ी वैल्यू, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। जी बेटे इट इज -1 0, दिस इज द -1 0, एंड y में हमारे पास पॉइंट आ रहा है 0 1, 0 और +1, ये बेटे पॉइंट आ गया। आप इसको बढ़ाएंगे इस तरह, और यहां से भी बेटे यही पॉइंट आपके पास बन रहा था, इसको भी यहीं से आपने उठा लेना इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास -1 0 वर्टेक्स भी है, और साथ में बेटे x का भी आपके पास इंटरसेप्ट आया था ये, और y के इंटरसेप्ट में बेटे आपके पास 0 और ये 1 आ रहा था। ये आसान सा तरीका है। अगर आपके पास जो है बेटे ये डबल रूट आ जाए, ये डबल रूट आ जाए, मैंने इसके लिए क्वेश्चन कही थी आप लोगों को शुरू में, आप लोगों ने a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर समझना है इसको, ये y के लिए ये बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ जाती है। तो ये तरीका है, ये वैलिड सा तरीका है। हाँ,
एक बात और है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें पता चले यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से आएंगे, उसके लिए आप लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखें जो उसकी वैल्यू है, जैसे कि उसकी वैल्यू है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x और y ऑर्डर्ड पेयर में निकाल लेने हैं। जो x पुट करेंगे वो y का आपका आंसर आते चले जाएगा, वो आप पुट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आ सकता है। ये वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको मजीद बेहतरीन करना चाहते हैं तो कोई शक नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर नेक्स्ट आ गया आपके पास 6। y इक्वल है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी सिमिलर टू द पार्ट नंबर 5। इसमें बेटे हम लोगों ने सबसे पहले तो x का इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना। डबल रूट आ रहा है दोबारा से आपके सामने, तो बेटा इसमें आप पुट कर लेंगे y को इक्वल 0, तो 0 इक्वल आ रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब आप लोग इसको इम्प्लाई ज़ेड कर लीजिए, तो हमारे पास x माइनस 1 जो है होल स्क्वायर इक्वल 0 आ रहा है। 3 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दें बेटे, वैसी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर आप ए इन केस यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं स्टेप्स, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, फिर 3 को यहाँ पे ले जाएं तो बेटे डिवाइड करके 0 ही इसने बनना है। अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट कर लेना है इसको, x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेने की जरूरत कोई नहीं है, ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा याद रख लीजिए बच्चों, इक्वल आ गया 0 के। x किसके इक्वल आ रहा है 1 के। आपके पास जो पॉइंट आ गया, द पॉइंट इज 1 एंड 0, ये पॉइंट आपके पास आ चुका है। अब आप लोगों ने बेटे y इंटरसेप्ट निकालना है। फॉर द y इंटरसेप्ट व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल 0 के। तो बेटे जब इसको 0 पुट करते हैं तो क्या करेंगे, आप जरा गौर कीजिएगा। आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है y इक्वल 3 इंटू 0 माइनस 1 का साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटे y इक्वल आ गया 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव होता है, 3 आ गया। आप कहेंगे द पॉइंट इज 0 3। अब आप लोगों ने डायरेक्शन निकाल लेनी है, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। एज ए पॉजिटिव है, द पैराबोला किस तरफ ओपन होगा, ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की जानिब जनाब ओपन होंगे। ले जी, अब बेटे हमारे पास डबल रूट था, एक पॉइंट निकल रहा है, इसके लिए वर्टेक्स जो है आपको क्लियर है कि आप लोगों के पास वर्टेक्स यही है, द वर्टेक्स इज 1 0, यही बेटे आपके पास क्या है वर्टेक्स है। ठीक है, अब बेटे आप लोगों ने ग्राफ को प्लॉट कर लेना है यहाँ पे। थ्री 4 1 2 3 एंड 4 -1 -2 -3 एंड -4 भी कर लीजिए बेशक, -1 -2 -3 एंड -4। जी बेटे इट इज 1 0, इट इज द 1 0, इट इज 0 3 एंड इट इज द 0 3। ठीक है बेटे, ये हमारे पास 0 3 बन गया, ये ही हमारे पास वर्टेक्स भी है, यही हमारे पास जो है बेटे एक्स का पॉइंट भी है। ठीक है, हमने इसी को यूटिलाइज कर लेना है, तो देखें हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। तो बेटे जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास है 0 3, ये हमारे पास क्या है 1 0। तो बेटा ये है बेहतरीन अंदाज इस ग्राफ को प्लॉट कर लेने का। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2। इसमें जनाब फरमा रही हैं कि फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर, आपने फंक्शन बताना है कि ये किसका ग्राफ है। ग्राफ इस तरह से प्लॉट किए गए हैं। पहले का ग्राफ बेटे हम कर रहे हैं, इट इज -1 -2 -3 है, और बेटे ग्राफ जो है वो 2 से गुजर रहा है -2 में से। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया जा रहा है आपको -2 और 0। इसके बाद बेटे जो ग्राफ है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3,
यहाँ पे 1 से गुजरता है तो बेटे 1 0 यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद y का एक पॉइंट दिया गया है आपको, यहाँ पे y का। पहले हम क्या करते हैं बेटे, ग्राफ को मैं वैसे प्लॉट कर देता हूँ जैसे कि इन्होंने बनाया है, एंड इट इज अबाउट दिस वे। ये गुजर रहा है ये एक पॉइंट में से, वो पॉइंट क्या है आपका 3/2, एंड बेटे साथ में क्या है -7/4, इसमें से वो गुजर रहा है। ले बेटे ये रहा ग्राफ। अब आप लोगों ने जरा गौर किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं x के। हियर हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं बेटे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे -2 0 एंड बेटे 1 0, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में से हमारे पास जो h है और h और क्या होता है एक k, h बेटा पहली वैल्यू के इक्वल कर लेंगे आप, ठीक है जी, वो -2 है, और जो k है वो बेटा दूसरी वैल्यू के इक्वल होगा, वो क्या है 1। आप यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब यहां पे आप लोगों ने y इक्वल a एक्स माइनस एच क्या है, इट इज -2, k क्या है, इट इज माइनस यानी कि 1 आ जाएगा। अब बेटा ये बन गया y इक्वल a एक्स प्लस 2 एंड बेटे x माइनस 1, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1। पहले तो आपने ये कर लेना है। अब आप लोगों के पास यहां पे पॉइंट आ रहा है द पॉइंट थ्री बाय टू, ये 3/2 पॉजिटिव है बेटे, पॉजिटिव है तो आप इसको पॉजिटिव में लिखें। फिर -7/4 है, 7/4 ये नेगेटिव में है, इसको नेगेटिव में लिख लीजिएगा। अब बेटा ये जो पॉइंट हमारे पास है, बल्कि आप यहाँ पे अगर लिखें फ्रॉम द पॉइंट, वो भी बिल्कुल वैलिड होगा। इसमें हमारे पास x जो है वो क्या है 3/2 है, और हमारे पास y क्या है, इट इज -7/4। पुट दीज वैल्यूज इन 1 में इनको पुट कर लेंगे, ये रही हमारे पास 1। तो बेटे y की जगह क्या लिखेंगे, -7/4 इक्वल a, x प्लस 2 है तो यहां पे आ जाएगा 3/2 प्लस 2, 3/2 माइनस में है 1 जी बेटे, -7/4 एज इट इज, a भी एज इट इज, ये बन जाएगा हमारे पास एलसीएम ले 2 आ गया, 2 2 जा क्या होता है 4 इनटू, ये बन गया हमारे पास 3 - 2/2 -7/4 इक्वल आ रहा है a इंटू 7/2 इंटू 1/2, -7/4 इक्वल आ रहा है a इंटू 7/4 के। तो बेटा ये सारा कैंसिल कर लेंगे इसके साथ, तो -1 किसके इक्वल आ गया, a के। ठीक है बेटा, ये a की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करने के लिए ये सब करना होता है। अब आप क्या कहते हैं, पुट कर लीजिएगा a इक्वल -1 इन इक्वेशन 1, तो बेटे y इक्वल -1 आ गया। साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज x प्लस 2 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। इसको मजीद अगर बेहतर करके लिखना चाहते हैं तो -x प्लस 2 एक्स माइनस 1। तो बेटा ये वो फंक्शन है जिसके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। बिल्कुल आसान सा तरीका था इसको सॉल्व करने का। आपसे गुजारिश है कि आप इनका ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास पॉइंट्स दिए जाते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। एक्स इंटरसेप्ट लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट ही तो होते हैं ये। एक हेडिंग बना लें बेशक आप। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट हैं, इनमें से आपने जो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी एक्स की, उनका नाम एच और के रख लेना है। फिर आपने ये फॉर्मूला लगा लेना है, क्योंकि हमारे पास एच और के अलग अलग वैल्यूज हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगा लिया, उसमें से आपने इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन के बाद बेटे आप लोगों ने फाइंड कर लिया ए के बाद आपने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेना है। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी बेटे पार्ट नंबर इसका आ गया 2 हमारे पास। बिल्कुल सिंपल सा इसका ग्राफ बनाया गया है। इट इज 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये 4 5 तक ले गया हुए हैं।
-1 -2 -3। बेटे इस से ग्राफ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 1 पे आ रहा है, 1 1 एक पॉइंट दिया जा रहा है आप लोगों को, ये है 1 1 आपके पास पॉइंट। ठीक है बेटे, ये 1 1 आपको पॉइंट दिया जा रहा है, एक पॉइंट आप लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पे 2 0। ठीक है बेटे 2 0, और यहां से इस तरह से उसने पास कर दिया इस तरह से। तो ये बेटे आपके पास ग्राफ आपको दिया जा रहा है, उसमें ये बेशक आप लोग ना भी बनाए, बस ये ग्राफ आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोगों ने बेटे सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट में क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है 2 0। ठीक है, ये 2 0 आ रहा है, तो आपके पास जो एक्स में एक्स इंटरसेप्ट जो निकल रहा है, तो बेटे यहां पे कहेंगे हेयर 2 0 है वो। इसका मतलब है सिर्फ एक ही पॉइंट आपको एक्स में दिया जा रहा है। जब एक ही पॉइंट दिया जाता है तो इट हैज डबल रूट्स। तो ये डबल रूट्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। इस डबल रूट में आपके पास सिर्फ एच होता है बेटा, वो क्या है 2। यूजिंग, इसको याद रख लीजिएगा, ये आप लोगों के इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव में भी बड़ी काम आने वाली चीजें हैं। ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, बस आपने इतना सा अप्लाई कर लेना है। अब बेटे जहां पे आपको एच नजर आता है वहां पे आपने पुट कर लेना है 2, ये आपके पास इक्वेशन बन गई 1। ठीक है बेटे, आसान था, तरीकेकार था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट दिया जा रहा है, फ्रॉम द पॉइंट 1 1। बेटे आपके पास x भी 1 है, y भी 1 है, पुट इन इक्वेशन 1। ये रही इक्वेशन 1, y भी 1 है, a x भी बेटे 1 है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 इक्वल a, 1 माइनस 2 क्या होगा -1 का स्क्वायर। तो 1 इक्वल किसके आ गया, a के, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बेटे ये a आ गया आपके पास, a की वैल्यू पुट कर लीजिए, a इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटे y इक्वल आ रहा है 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटे y किसके इक्वल आ रहा है, सिर्फ x माइनस 2 के होल स्क्वायर के। ये आपके पास फाइनेस्ट सॉल्यूशन आ गया। ये है आपके पास वो फंक्शन जो कि इस ग्राफ के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है आप लोगों को 3। इसमें कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट्स। यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं दिया जा रहा, बस उन्होंने बता दिया कि ग्राफ बनाया गया होगा। उसके लिए एक्स इंटरसेप्ट जो हैं आप लोगों को दिए जा रहे हैं। एक्स इक्वल किसके है बेटे, एक आ रहा है हमारे पास -1 और एक आता है -2। -1 और एक इक्वल है -2 के। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास हेंस एच जो है वो -1 है। ठीक हो गया। और बेटे जो k है वो क्या है, -2 है। बिल्कुल सिंपल, आप लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं वही फॉर्मूला, y इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। एंड बेटे y इक्वल आ रहा है a इंटू एक्स माइनस इंटू -1 और x माइनस इंटू -2। तो y इक्वल किसके आ रहा है, a x प्लस 1 x प्लस 2 के। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहते हैं, एंड x इक्वल -2 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 -3 2, जो कि गुजरता है पॉइंट -3 2 में से। हेंस यहां पे आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट -3 2 x इक्वल है -3 के, y इक्वल है 2 के, ये पुट इनटू 1। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे y क्या है, इट इज 2, a आपने फाइंड आउट करना है, x बेटे क्या है, इट इज -3, साथ में +1 है, और बेटे x क्या है आपके पास, फिर यहाँ पे -3 है और साथ में है +2। लें अब बेटे आप क्या करते हैं, 2 इक्वल a इंटू -3 + 1 क्या होगा, -2, -3 + 2 क्या होगा, -1। तो बेटा 2 इक्वल आ गया a इंटू 2 के। तो ये दोनों कैंसिल कर ले तो आपके पास वैल्यू 1 ही आ जाती है। पुट a इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटे क्या बन जाएगा यहाँ पे y
इक्वल है 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो बेटे y इक्वल किसके आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 2 के। ये बेटे आपके पास जो है एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है जिसमें हमारे पास जो है x इंटरसेप्ट ये दिए गए थे और साथ ही साथ बेटा ये एक पॉइंट दिया गया था आप लोगों को। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 4। इसमें कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ व्हिच टचेस x एक्सिस एट x एक्सिस पर सिर्फ एक पॉइंट आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब है x इंटरसेप्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ x जो दिया जा रहा है आप लोगों को बेटे सिर्फ एक है। इट इज x इक्वल क्या है बेटे हमारे पास, इट इज -1। लें जी, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। अब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे h जो है वो हमारे पास है -1 यूजिंग y इक्वल a x माइनस h का होल स्क्वायर। जब एक वैल्यू दी जाए तो बेटे y इक्वल आ जाता है a x माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल किसके आ रहा है, a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटे इसको कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, आगे बेटे हमें क्या कहता है, फ्रॉम एंड कट्स y एक्सिस एट y इक्वल -2 फ्रॉम y इक्वल -2। इसका मतलब यह है कि हमारे पास x क्या है बेटे, यहां पे 0 है। ठीक है, और बेटे y जो है हमारे पास क्या है, वो है -2। जब आपको x गिवन नहीं, इसका मतलब है वो 0 है। तो बेटे अब यहां पे आप क्या करने लगे हैं, पुट इन 1। तो बेटे y की जगह क्या लिखना है आपने, -2 इक्वल a इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर। जी बेटे -2 इक्वल a 1 का स्क्वायर। तो -2 ही बेटे आपके पास a की वैल्यू आ जाती है। अब आप पुट कर लीजिएगा a इक्वल -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इक्वल आ रहा है -2 इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 5। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स एट x इक्वल -1 एंड x इक्वल +1। तो बेटे आप लोगों को x इंटरसेप्ट दिए जा रहे हैं 2। जी बेटे पहला क्या है, x इक्वल है -1 और दूसरा है x इक्वल +1। तो h क्या हो गया, -1, k क्या हो गया, +1। आप लोगों ने यहाँ पे यूज कर लेना है इक्वेशन को विच इज y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच एंड x माइनस के। अब बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, a इंटू एक्स माइनस इंटू -1 x माइनस 1। तो बेटे y इक्वल आ जाता है a इंटू एक्स प्लस 1 और बेटे x माइनस 1, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1। अब जैसा कि फ्रॉम आगे कहता है whose vertex is 0 -2 फ्रॉम द पॉइंट क्या है 0 और -2। x क्या है आपके पास 0 और y क्या है बेटा जी, वो है -2। तो पुट कर लीजिएगा किसमें, पुट इन 1 इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा। तो y इक्वल किसके आ जाएगा, a इंटू वाई की जगह -2 लिखेंगे ना पहले आप, -2 यहाँ पे लिखेंगे -2 फिर लिखेंगे a। अब ठीक है बेटे, x यहाँ पे 0 लिखते चले जाइएगा। तो बेटे -2 इक्वल a इंटू 1 एंड -1। तो बेटे -2 इक्वल है a इंटू -1 के। तो बेटे ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा के लिख लीजिए। तो 2 आपके पास जो है यहाँ पे a आ गया। पुट कर लीजिएगा a इक्वल 2 इन द इक्वेशन नंबर 1 ताकि इक्वेशन फाइंड कर सकें आप। y इक्वल a की जगह 2 आ जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 यानी कि फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये इक्वेशन बेटे आप लोगों ने फाइंड कर ली है फ्रॉम द गिवन डाटा। इस तरह आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 1.1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपसे गुजारिश है कि इसके कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिएगा कि सर ने कहां पे y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के इस्तेमाल किया और कहां पे y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर इस्तेमाल किया। शुक्रिया।